लोकसभा चुनाव पर इंडिया अलायंस से बड़ी खबर है। नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। कांग्रेस को नीतीश के नाम पर ऐतराज नहीं है, सूत्र की जानकारी भी दे रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि बाकी दल इस पर फैसला कर ले। इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन की कुर्सी चाहती है कांग्रेस। ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया खेमे से सामने आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक हो सकते हैं। सूत्रों का ये कहना, कांग्रेस को नीतीश के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि बाकी दल इस पर फैसला कर ले। हालांकि चेयरपर्सन की कुर्सी, इंडिया की जो चेयरपर्सन की कुर्सी है, कांग्रेस चाहती है कि वो उसके पास हो। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने इंडिया सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर है। मुकुल वासनिक कमेटी की राज्यवार चर्चा पूरी हो चुकी है। जल्द ही वासनिक कमेटी खड़गे से मुलाकात करेगी। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। गठबंधन के लिए इंडिया नेताओं से बात करेंगे खड़गे। जूम पर इंडिया नेताओं की जल्द ही बैठक भी संभव है। तो रुपेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रुपेश, दो बड़ी खबर इंडिया अलायंस से निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश को संयोजक बनाने पर कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है, बाकी दल इस पर फैसला करें। और इस बीच ये भी कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को शुरू से नीतीश कुमार संयोजक बने, इसको लेकर कोई ऐतराज नहीं रहा है। और पहली बैठक जब बिहार की राजधानी पटना में हुई थी और उस वक्त भी ये चर्चा थी और सूत्र उस समय भी ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। और सैद्धांतिक सहमति उस पर ये थी कि चूंकि नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने विपक्षी एकजुटता की पहल की और सबसे पहली जो सफल बैठक जिसे कहेंगे, जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सबको एक साथ जुटाना बिठाना शायद संभव नहीं हो पाए, कई बार ऐसे प्रयास हुए हैं, लेकिन उस प्रयास को इन्होंने सफल बना करके दिखाया नीतीश कुमार ने। और अलग अलग राज्यों में, चाहे मुंबई हो या फिर झारखंड हो, कोलकाता हो, हर जगह नीतीश कुमार गए और उन्होंने नेताओं को एकजुट करने की क्या जरूरत है, इस वक्त किस तरह से रणनीति बननी चाहिए, वो उन्होंने लोगों को बताया। और पहली बैठक उन्होंने पटना में की और ये माना जा रहा था कि पहली बैठक के दौरान ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कुछ वजहों से वो घोषणा चल गई। उसके बाद दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई और उस वक्त भी मुंबई की बैठक में भी ये माना गया कि अब नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे। लेकिन जो अंदर चर्चा हुई, उस चर्चा के दौरान ही ये तय हुआ कि अभी फिलहाल किसी को संयोजक न घोषित किया जाए, बल्कि कुछ कमेटियां बना दी जाए और उन कमेटियों में की जो बैठकें होंगी उसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है, बीच में जो एक चर्चा चली कि क्या नीतीश का मन फिर डोल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे या एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए पूरी तरह से बंद हैं। लेकिन एक तरह से ये एक दबाव, जो चर्चा भी चली, जो कयासबाजियों में भी जो चर्चा हुई कि नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदल सकते हैं, और इसका एक दबाव, अतिरिक्त दबाव कहीं ना कहीं इंडी महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा कर रहे हैं रुपेश। फिलहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका हम रुख कर ले। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे, ये केसी त्यागी का कहना। नीतीश अनुभवी नेता है, उन्हें गठबंधन बनाने का श्रेय। संयोजक के लिए खड़गे के नाम का ऐलान बिना होमवर्क के हुआ, ये बड़ी बात भी उनकी ओर से कही गई है। मीटिंग को लेकर आधिकारिक सूचना नहीं। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं जदयू के। सर, नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे इंडिया अलायंस के, इस तरह की खबर सामने आ रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने सहमति दे दी है। क्या इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों के पास है? नहीं, हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। समाचार पत्रों के और मीडिया चैनलों के जरिए ये खबर प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। जब तक कोई आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं होती है, हम उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इतना ज़रूर है कि हम पहले से भी कहते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आज जिस रूप में है, उसके निर्माण के लिए बड़ा श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने तीसरे मोर्चे की हवा निकाली, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की अनिवार्यता और स्वीकार्यता पर जोर दिया था, उसके बाद ही इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया था। पटना की मीटिंग में उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया था, जब केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठे दिखे थे। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। 17-18 वर्षों से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी उन्नति वहाँ के जनजीवन में लाई है। और केंद्र सरकार में भी अटल जी के नेतृत्व में काम करने का उनका लंबा अनुभव है।
कोई जिम्मेदारी अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल मिलकर के देंगे उसका स्वागत होगा। ये बताया जा रहा है कि कल एक जूम मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, नीतीश कुमार उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी रहेगा। हमें आपके जरिए और अन्य मित्रों के जरिए ही इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई। जूम मीटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं? हमें इस विषय में कोई जानकारी। सर, एक खबर ये भी आ रही थी कि जो पिछली बैठक दिल्ली में हुई थी, जिस तरीके से खड़गे जी के नाम को प्रपोज किया ममता बनर्जी ने और एक दो लोगों ने उसको इंडोर्स भी किया, उसके बाद नीतीश जी थोड़े अपसेट थे, इस तरह की जानकारी है। जो तरीका अडॉप्ट किया गया वो असहज था।